पिछले साल उसका 2 मार्च से एमबीबीएस रह गया था, इसलिए उसके पास 2 चॉइसेस थे, बीडीएस और बीएमएस। उसने बीएमएस करके पढ़ाई की, 15-16 घंटे पढ़ाई करता था, उसको नींद ही नहीं आती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। पिछला नीट दिया था तो उसको 550 मार्क्स आ रहे थे, वो बहुत खुश था क्योंकि उसको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही पेपर लीक हुआ तो वो बहुत स्ट्रेस में चला गया, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा, वो घर से बाहर नहीं निकलता था। पिछले साल की बात कर रहे हैं? नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं, री एग्जाम का। हाँ। तो री एग्जाम के एक दिन पहले 20 जून को उसने कर लिया। और आप नासिक में रहते हैं? हाँ। तो आपके घर वालों की अब क्या क्या शर्ट क्या? छत कल मैं गिर गया था सर, ये छत पहना था, खराब हो गया। मेरे को भी कल लाती मारी, 8-10 लाती मारी, थप्पड़ मारा गाल पे। मुझे एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ लड़कियों को भी मारा गया। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे सर, हम क्राइम नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे। और ये कोई 1-2 कहानी नहीं है, ये हजारों ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो अपना दुख बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बहन खो दी, किसी ने अपना इकलौता बेटा खो दिया। आज भी कुछ लोग इस प्रदर्शन को देशद्रोहियों का मुंह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब लोग देशद्रोही हैं। मैं उन सबसे केवल एक बात पूछना चाहूंगा, आप ये आज बात कह रहे हो कि ये देशद्रोही है, कल तक यही छात्र छात्राएं जब सवाल नहीं उठा रहे थे तो ये देश का युवा था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कौन सी नई बात हो गई, पिछली सरकारों में क्या पेपर लीक नहीं हुए थे? तो मेरा उन सबसे ये पूछना है कि जो पिछली सरकारों में गलत चीजें होती आ रही थी, तो क्या जनता वही भोगने के लिए पैदा हुई है क्या इस धरती पर, कि गलत जो होता आ रहा है उसे होने दो? जो पिछली सरकारों ने गलती करी थी, इसी वजह से आज वो विपक्ष में बैठे हैं और सत्ताधारी सरकार आज सत्ता में बैठी है। तो जवाबदेही किसकी है इस बारे में? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने ये जो बर्बरता हुई है कहीं ना कहीं इसको कंडेम करा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा है, ये जो बर्बरता हुई है पुलिस के द्वारा ये बहुत ही निंदनीय है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं पुलिस को कि जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो प्रिजर्व होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। तो क्या आप न्यायपालिका को भी नहीं मानोगे? कहीं ना कहीं अपनी बात को समझो कि तुम क्या कह रहे हो। केवल ये नहीं है कि एक पार्टी का अगर तुम समर्थन कर रहे हो तो गलत है, उसके खिलाफ कोई भी बोल रहा है तो वो आदमी गलत है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान में ये नहीं लिखा वी द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया।